तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार ओपन लैब स्टडी में। तो दोस्तों जैसा कि मैं बता दूं आप लोगों को तो पता है ही कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछा है 14 तारीख को। काफ़ी उम्दा क्वेश्चंस रखा गया था एग्जाम हॉल से, तो उसी के रिगार्डिंग मैंने कुछ इसको अप किया है, कुछ अलग बनाने का प्रयास किया है फिर से। तो कोशिश करते हैं इसको उस लेवल तक बनाने की, और यहाँ पे जो भी मैंने फिर से जो क्वेश्चंस रखे हैं वो क्वेश्चंस कुछ अलग मैंने रखा है। जो एग्ज़ाम हुए उसी के रिगार्डिंग मैं इसको बनाने का प्रयास किया हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। अंतिम घड़ी में आपको क्या-क्या पढ़ना चाहिए, किस-किस क्वेश्चंस आपको हो सकते हैं कि 21 वाले एग्ज़ाम में पूछा जाए। तो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चंस को। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है? जितने भी कैंडिडेट हैं उन सभी के पास शेयर कर दीजिएगा, और ओपन लैब स्टडी परिवार से अगर नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जुड़ जाइएगा। हमारा रहेगा पहला, रणथंभौर जो होता है वन प्राणी अभयारण्य भारत के किस प्रदेश में है तथा इसके लिए प्रसिद्ध है, यानी कि किस प्रकार के लिए प्रसिद्ध है। तो आपको बता दूं, राजस्थान शेर बबर के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान में शेर बबर के लिए ये प्रसिद्ध है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे पूछा गया आप ही के समक्ष, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई कि विश्व की सबसे ऊंची मुक्त रूप से घड़ी संरचना कौन सी है। मुक्त रूप से घड़ी संरचना हमारा हो जाएगा सीन एंड टावर। सीन एंड टावर हो जाएगा, ठीक है। अगला बात कर ले यहाँ पे क्वेश्चन की, दूरदर्शन टीवी के ध्वनि संकेत करता है। दूरदर्शन टीवी के ध्वनि संकेत करता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाता है? हमारा आंसर हो जाता है आयाम मॉडुलित। हमारा आयाम मॉडुलित हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। अगला बात कर ले कि सिग्नल के लिए लाल बत्ती का प्रयोग किया जाता है। ध्यान दीजिए, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं अगले वाले एग्जाम में, क्योंकि पीछे वाले एग्जाम में इस प्रकार क्वेश्चन आपके नहीं रखा गया था, इसलिए मध्य में निम्न प्रकीर्णन के होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा आप सभी के बोर्ड पे। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि मानसून का कारण क्या होता है। मानसून के कारण यहाँ पे किस प्रकार से होता है, तो हवाओं के मौसमी उत्करण के कारण से मानसून का यहाँ पे कारण होता है। ए नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे रखा गया है कि फैजी निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहा था। फैजी निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहा था, तो अकबर के दरबार में रहा था। आपको डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाते हैं। उल्लू घोर अंधकार में भी देख सकते हैं। याद रखिए, उल्लू क्या होता है? रात्रि में भी देख सकता है। रात में अगर पूरा अंधेरा है तो भी देख सकता है। तो हमारा आंसर हो जाता है उसकी बड़ी बड़ी आंखों के गोले आगे की तरफ निकाले होते हैं, जो उनको द्विनेत्री दृष्टि प्रदान करता है। द्विनेत्री दृष्टि क्या होता है? प्रदान करते हैं। अगला प्रश्न आपको बोर्ड पे लग चुका है। यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि सिखवाद सिखिज्म का प्रवर्तक कौन था। तो आपको 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर करना होगा 1500 ईस्वी में। कब था भाई मेरे? 1500 ईस्वी में, ठीक है। क्वेश्चन बनेगा आपके लिए, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है स्प्रिंग ड्रायर्स में गिले कपड़े निम्नलिखित में से किसके द्वारा सुखाए जाते हैं। तो 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। ये हमें अपकेंद्री बल के द्वारा सुखाए जाते हैं। याद रखिएगा, अपकेंद्री बल हमारा बिल्कुल सही रहता है। दूध से दही जमाने में भी आपको अपकेंद्री बल का जो मक्खन निकाले जाते हैं उसमें भी अपकेंद्री बल का सहायता लिए जाते हैं। क्वेश्चन बनेगा आपके लिए कि भारतीय तथा रूसी वैज्ञानिक ने एक पराध्वनिक क्रूज मिसाइल को सफलतापूर्वक छोड़ा था। याद रखिएगा उसका नाम क्या होता है। तो 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक भारतीय तथा रूसी वैज्ञानिक ने एक पराध्वनिक क्रूज मिसाइल को छोड़ा था एक साथ मिलकर। तो हमारा ब्रह्मोस का आंसर हो जाएगा। ब्रह्मोस को एक साथ मिलकर छोड़ा था और उसका परीक्षण भी किया था और उसमें सफल भी हुए थे। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान प्रसिद्ध अजंता गुफाओं में उत्कीर्ण का काम सबसे पहले शुरू किया गया था, यानी कि सक्सेस होने का काम? तो सातवाहन वंश में। सातवाहन वंश में महत्वपूर्ण स्थापत्य कृतियाँ काले चैत्य, अजंता की एवं एलोरा की जो गुफाएं हैं उसका निर्माण भी हुआ था। अमरावती कला का भी विकास हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच में पूछेगा कि राष्ट्रपति का रिक्त पद किसके समय में भरा जा सकता है। याद रखिए, राष्ट्रपति का अगर रिक्त खाली है तो 6 महीना के अंदर ही भरा जा सकता है। लास्ट 6 महीना के अंदर ही आपको भर देना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा क्या थी। जो सब कोई बोल सकते हैं, तो हमारा आंसर हो जाता है संस्कृत। यानी कि गुप्त शासकों के दरबार में भाषा संस्कृत थी, और गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र संस्कृत को संसार का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ माना जाता है। तो विष्णु शर्मा द्वारा लिखित कौन सा यंत्र है, तो कौन सा एक प्रकार का जो कविताएं हैं वो पंचतंत्र हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि द लैंड ऑफ गोल्ड, याद रखिए स्वर्ण प्रदेश के नाम से प्रसिद्ध अफ्रीकी राज क्या थी। तो 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा घाना। याद रखिए, घाना हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कौन सी विचारधारा राज की प्रबल विरोधी है। तो 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा अराजकतावाद। अराजकतावाद। नेक्स्ट पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम निम्नलिखित में से किससे संबंध रखता है। तो हमारा आंसर हो जाता है IBRD से। IBRD से, ठीक है।
नेक्स्ट पूछेगा आपसे बोर्ड से कि अहिंसा का चरम स्वरूप सर्वाधिक पालन किया था। तो हमारा आंसर हो जाता है जैन धर्म से। क्या हो जाता है भाई? जैन धर्म से। सी नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लग चुका है, निम्नलिखित में से वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो कि संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? तो 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन। क्या हो जाएगा मेरे भाई? हर्षवर्धन हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लग चुका है, क्वेश्चन कह रहा है ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उनका मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने के द्वारा यहाँ पे प्रारंभ किए हैं। तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा यहाँ पे जो मांग हो रही थी अगस्त 1917 की घोषणा में ही प्रारूप यह दिया गया था। डी नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लग चुका है, क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, विजयनगर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? कौन सा विजयनगर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? तो हमारा तुंगभद्रा नदी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लग चुका है, प्रथम विद्युत रेलवे की शुरुआत कब की गई थी? प्रथम विद्युत रेलवे की शुरुआत कब की गई थी? 21 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिएगा 1929 ईस्वी में। डी नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। अब आइए 22 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 22 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा यहाँ पे। ठीक है, इसको मिलान करना है और मिलान करने के बाद में नीचे इसको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित है। ठीक है, तो 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है यहाँ पे आपको महिला, याद रखिए महिला बाल विकास स्वास्थ्य परियोजना जो विकास कल्याण मंत्री है, बिल्कुल गलत है। राजभाषा विकास जो मानव विकास संसाधन एकदम से गलत हो जाता है आपका। पेय जल पूर्ति और जल संसाधन ये विभाग मंत्रालय, ये हमारा 3 नंबर आंसर सही हो जाता है, यानी कि सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन आपके लिए बनेगा यहाँ पे, आपके भूगोल से क्वेश्चन बन सकते हैं कि यदि ग्रीनविच का समय मध्य मध्य में 12 बजे तो 50 डिग्री यहाँ पे पूर्व देशांतर पर स्थित है एक जगह, उस पर समय काल कितना होगा? तो सायं 3:20 हो जाएगा, शाम में 3:20 हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके बोर्ड पर लग चुका है, मैंने जो वीडियो अपलोड किए हैं उसको अच्छे से देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपके लिए बन सकते हैं। जो एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जमा हुआ 4 पहियों वाला वाहन क्या होता है? 4 पहियों वाला वाहन क्या होता है? तो 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1 एवं 3, यानी कि आपको यहाँ पे बाहरी पहियों को उल्टेगा और बाहरी की तरफ फिसलेगा। हमारा 1 और 3 हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न आपके बोर्ड पर लग चुका है, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है भाई मेरे कि शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थियाँ कौन सी होती है? तो आपको पता होना चाहिए कि जबड़े की हड्डी होती है जो कि सबसे मजबूत होती है हड्डियाँ पूरे बॉडी में। नेक्स्ट प्रश्न आपके बोर्ड पर लग चुका है, क्वेश्चन को ध्यान दीजिए कि एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर विस्थापित करने में असफल रहता है, वह क्या करता है? तो 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो कोई भी कार्य नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके बोर्ड पे लग चुका है, यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान दीजिए कि कार्बन मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया 300 डिग्री सेल्सियस पर H2 से कराने पर बनती है, H2 से कराने पर बनती है मीथेन। क्या हो जाता है? मीथेन हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लग चुका है, निम्नलिखित में युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? समान विमीय सूत्र नहीं है, तो हमारा एक बल एक दाब, एक बल एक दाब का समान नहीं है, दोनों का अलग अलग है। ठीक है, आपको पता है यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 3000 एंगस्ट्रम तरंगदैर्घ्य की प्रकाश तरंग की आवृत्ति कितनी होगी? तो 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 1 × 10⁻15 हर्ट्ज, 1 × 10⁻15 हर्ट्ज। ठीक है, अगला देखते हैं एल्युमिनियम धातु का अयस्क क्या होता है? 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बॉक्साइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? बॉक्साइट हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन लेकर हीलियम का विन्यास प्राप्त करने की अब प्रवृत्ति होती है, इस प्रवृत्ति में समानता रखता है, यहाँ पे क्या हो जाता है आंसर? हैलोजन से। क्या हो जाएगा भाई? हैलोजन से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है यहाँ पे सूचीवंश सूचीबद्ध को यहाँ पे क्या हो जाएगा? मिलान करना है, उसके बाद में आपका यहाँ पे आंसर कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप आंसर करने का प्रयास कीजिएगा, आपको भी करना है यहाँ पे, ताकि आप इसको भी सीख पाएँ। ठीक है, मेरे साथ ही चलना है, क्योंकि अगर इससे भी विपरीत आएगा तो आप करने में सफल होइएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाता है बी, जो कि आपको मैं बता दूं कि असम, याद रखिएगा असम की राजधानी क्या हो जाता है? दिसपुर हो जाता है, सभी को पता है। लेकिन यहाँ पे दादर नागर हवेली की आपको राजधानी क्या हो जाता है? सभी को पता है, यहाँ पे क्या हो जाता है? सिलवासा हो जाता है। वही लक्षद्वीप की राजधानी आपको करावती हो जाती है, और आपको यहाँ पे सिक्किम की राजधानी गंगटोक हो जाता है। बी नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। अगला यहाँ पे फिर से दिया गया है 33 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, भाई मेरे कि कपड़े धोने के चूर्ण में आप मार्जक में सोडियम सल्फेट का सोडियम सिलिकेट इसलिए मिश्रित किए जाते हैं जो कि आपको यहाँ पर चूर्ण शुष्क रहे। क्या रहेगा? चूर्ण शुष्क रहे। ए नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाता है, यहीं पे हमारा बिल्कुल सही हो गया, ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ा पढ़ने की।
अगला प्रश्न हमारा रहेगा शीतलन विधि जो स्कूटर में प्रयोग किया जाए। शीतलन विधि जो होता है ना स्कूटर में प्रयोग की जाती है वायु शीतलन से। क्या हो जाएगा? वायु शीतलन से। ठीक है। अगला बात कर ले क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन कह रहा है कि टॉर्च बल्ब विद्युत धारा के किस प्रभाव पर आधारित है? टॉर्च बल्ब विद्युत धारा के किस बल पर आधारित है? ऊष्मा प्रभाव पर। क्या हो जाएगा? ऊष्मा प्रभाव हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर ले कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सर्वाधिक है? निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सर्वाधिक है? तो हमारा हीरा का अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है, सभी को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से विदेशी यात्री भारत के दौरे पर सबसे पहले किया था क्या? तो 37 नंबर क्वेश्चन का मेगास्थनीज हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे भी इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी तल पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? तो 38 नंबर क्वेश्चन का कितना होगा? 9.8 न्यूटन पर ग्राम किलोग्राम हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि टीएनटी ट्राई नाइट्रोटेल्यून्स का महत्वपूर्ण रूप क्या दिया जाता है? तो भाई मेरे विस्फोटक पदार्थ के लिए। क्या हो जाएगा? विस्फोटक पदार्थ के लिए। ठीक है। अगला बात कर ले क्वेश्चन की। तो यौगिक जो जल में सबसे कम विलय होते हैं, तो हमारा आंसर हो जाता है बेंजीन। ठीक है। अगला बात कर ले कि जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। जल में घुलनशील विटामिन क्या होते हैं? बी तथा सी। बी तथा सी। अगला बात कर ले यहाँ पे क्वेश्चन की ओर चले कि क्वेश्चन कह रहा है गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ पर स्थित है? गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ पर स्थित है? तो कर्नाटक में। कर्नाटक में हमारा बिल्कुल सही है। बहमनी राजाओं की राजधानी स्थित है। बहमनी राजाओं की राजधानी स्थित है। 43 नंबर क्वेश्चन का गुलबर्गा हो जाएगा। गुलबर्गा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लग चुका है। क्वेश्चन कर रहा है एबी रुधिर वर्ग वाले किसी व्यक्ति का निम्नलिखित में से किस वर्ग के व्यक्ति से दिया जा सकता है? भाई मेरे एबी किसको खून दे सकता है? तो आपको मैंने ऑलरेडी बताया था कि यह सर्वग्राही होता है। एबी एबी को दे सकता है, एबी से ही ले सकता है। लेकिन ओ वाले ग्रुप जो होते हैं, ओ वाले ये सबको दे सकते हैं। ये सर्वदाता होते हैं लेकिन सबसे ले नहीं सकते। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही टॉप है। हमेशा क्वेश्चन बनता है कि गायकवाड़ कहाँ का शासक था? गायकवाड़ कहाँ का शासक था? तो बड़ौदा का शासक था। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन आपके लिए लगा है कि तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश का सटा जिला कौन सा हो जाए? तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश का सटा हुआ जिला चित्तौड़ होता है। कौन सा होता है? चित्तौड़ होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोर्ड पे लग चुका है कि आंध्र प्रदेश के समुद्र तटीय जिलों की संख्या कितनी होती है? आंध्र प्रदेश की तटीय जिलों की संख्या कितनी होती है? तो हमारा आंसर हो जाता है 47 नंबर क्वेश्चन का 9। ठीक है। अगला प्रश्न आपके बोर्ड पे लग चुका है। यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन को थोड़ा सा यहाँ पे अप किया गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि NH5 आंध्र प्रदेश के किस शहर को जोड़ता है? तो जरूरी नहीं है कि NH5 ही आपके एग्जाम हॉल में दे। NH1 भी दे सकता है, NH2 भी दे सकता है, NH47 भी दे सकता है, 47 का ये भी दे सकता है। तो यहाँ पे 48 नंबर क्वेश्चन यही कहने का मतलब है कि श्री कालुकुलम और विजयनगरम से। ठीक है। श्री काकुलम और विजयनगरम से जोड़ता है कौन सा? NH5। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लग चुका है। भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? भारत में सबसे कम वर्षा आपको लेह में होती है। कहाँ पे होती है? लेह में होती है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके बोर्ड पे लग चुका है कि मोहम्मद साहब के जन्म पर कौन सा पर्व मनाया जाता है? मोहम्मद साहब के जन्म पर कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो ईद ए मिलाद अनवी मनाया जाता है। तो आपका समाप्त होता है यहीं पे।